से बादे बहारी है मदीने चलिए। गुलशेर भाई, हर तरफ से बादे बहारी है मदीने चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए। एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, हमें कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक यार। पूरा मतलब पीछे वाले भी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आप भी बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि नाज़ है हमको कि हमने इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की ज़ियारत की है, और मुझसे ना करना कभी ताजमहल की बातें, मैंने सरकार की रोजे की ज़ियारत की है। मुझसे ना करना कभी ताजमहल की बातें, मैंने सरकार की रोजे की ज़ियारत की है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरे शहादत को सलाम। कितने लोग सरकार इमाम हुसैन से मोहब्बत करते, अपने हाथों को उठा के बोले या हुसैन या हुसैन। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरे शहादत को सलाम। तूने कुरान की पारों की हिफाजत की है, तूने कुरान की पारों की हिफाजत की है। बात सरकार इमाम हुसैन की आप इतनी खामोशी से इख्तियार कर रहे हैं, वो तो शहादत के बाद भी बोल रहे थे, और बोले भी कैसे, नेज़े पे चढ़ के। शायर कहता है सरे हुसैन शहादत के बाद नेज़े से ये देखता था अभी काम कितना बाकी है। एक शायर कहता है लिबास ना पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूँ बातिल को कितनी पस्ती में, सेना के नोक पे चढ़ के हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूँ बातिल को कितनी पस्ती में, सेना के नोक पे चढ़ के हुसैन देखते हैं। आइए जरा बड़े अदब एहतराम के साथ खतीब सुन्नत हाफिज कारी साबिरुल कादिर साहब की तरह की बालगाह में इल्तमास, पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चिरागे शाम है जुल्मत में जगमगाएंगे, इन्हें संभाल के रखना एक काम। साहब भी तशरीफ फरमा है। मोहतरम हजरात, बेहमदिही ताला ये उलमा इकराम का ठाठे मारता हुआ समंदर और गौस ख्वाजा का बेपनाह करम है, फजल है कि उस शाकाने गौस ख्वाजा ज़ौक़ दर ज़ौक़, शौक दर शौक, कशा कशा खींचे चले आ रहे हैं। हजरात, कुछ कुछ कहने से पहले आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार ताजदारे रिसालत सरवरे कायनात इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत व रहमत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन जूद वल करम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल पर एक दफा और बावाज़े बुलंद दरूद पाक सुना दें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद का जेरो जबर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुबह कौम आया कि एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मोहतरम हजरात, आज का ये प्रोग्राम, आज का ये जलसा जश्न गौसुल वरा वो जश्न दस्तारे बंदी, बड़ी खुशनसीबी है हमारी और आपकी कि हमको और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान के घर पैदा किया, और हमारे लिए जिस मजहब का इंतखाब उसने किया, जिस मजहब को मुंतखब किया, वो मजहब मजहब इस्लाम है। और उससे बड़े शर्फ की बात तो यह है कि उसने हमें नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत में पैदा होने का उसने एजाज बख्शा।
सुभान अल्लाह, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए 12 अंबिया और मुरसलीन ने दुआएं मांगी, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने वो इजाज, वो मर्तबा, वो शरफ हमें और आपको बख्शा। अल्लाह कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। सारे जहान का माबूद वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ इस दुनिया में भेजा, ताकि उसे सारे अदियान पर, सारे मज़ाहिब पर, सारे धर्म पर गालिब कर दे। मोहतरम हजरात, मजहब इस्लाम जब से आया और आज तक और कयामत की सुबह तक कुफ्र और इस्लाम की कशमकश दुनिया देखती और देखती रहेगी। मक्के में पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब अपनी नबूवत और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया तो सारा जमाना जानता है कि जो खानदान के लोग थे, परिवार के लोग थे, कुंबे के लोग थे, वो खुद नबी अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन हो गए। यहां तक नहीं, बल्कि जिसमें रसूल जाते पैगंबर पर इतनी अजियत की कि जाते रसूल को, जाते पैगंबर को अपना पैदाइशी वतन छोड़ना पड़ा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। सच कहा है किसी कहने वाले ने, मक्का में मुकद्दस खून तड़पा, मक्का में मुकद्दस खून तड़पा, ताइफ में कभी पत्थर खाए। बस एक तड़प थी, कैसी तड़प, इंसान हिदायत पा जाए। बस एक तड़प थी, कैसी तड़प, इंसान हिदायत पा जाए। और गालियां देते थे, पत्थर मारते थे उसको लोग। वो जब इंसान था, सबको दुआ देता रहा और गुलामी की जंजीरों को पैरों से कुचल डाली है। दुनिया की मोहम्मद ने तकदीर बदल डाली है। मोहतरम हजरात, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दीन को सिर्फ और सिर्फ 23 साल की मुद्दत में पूरी रुए जमीन पर फैला दिया। आज खैरतमंद, अकलमंद, दानिशमंद हैरान और शशदर है कि आखिर एक मुख्तसर से वजूद में जो इनकलाब आया वो पूरी दुनिया पर कैसे छा गया। न तलवारें चली, न नेजा उठा, न खून बहा, न लाशें गिरी, न घर उजड़ा, न चमन ताराज हुआ, लेकिन आज इस्लाम पूरी बहरों पर की वसतों में फैल गया। अक्ल हैरानों परेशान है। आज अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना बहुत आसान है। मादी सहूलतें हैं, इंसान आसमान पर कमंदे डाल रहा है, सूरज और चांद की शुआओं को इंसान ने मुक़य्यद कर रखा है। लेकिन आज से 1400 साल पहले जब इंसान तालीम से नावाकिफ था, इंसान तरक्की के नाम से नावाकिफ था, उस वक्त पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। आखिर वो कौन सी ताकत थी, आखिर वो कौन सी कुव्वत थी? तो सुनो, ना वो तलवार की ताकत थी, ना वो तलवार की कुव्वत थी। अगर वो ताकत थी तो सिर्फ और सिर्फ अखलाक की ताकत थी, किरदार की ताकत थी, मोहब्बत की ताकत थी, जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। और क़यामत की सुबह तक ये इंसान कहने पे मजबूर हो गया कि या रसूल अल्लाह, जो तेरी जान के दुश्मन थे वो भी कहते थे रसूल तू है, सदाकत की आबरू तू है। मोहतरम हजरात, आज स्टेज से, आज जलसे से पूरी दुनिया को यही मैसेज दिया जा रहा है, पूरी दुनिया को यही पैगाम दिया जा रहा है। ए दुनिया के लोगों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डूबती हुई नैया को, इस दरगोर बेटी को साहिल तक पहुंचाया है। आज 1400 साल के बाद दुनिया कहती है बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, लेकिन आज से 1400 साल पहले नबी ने नारा लगाया था, ए लोगों बेटी को दफन मत करो, ए बेटी लोगों बेटी को दरगोर मत करो। और नबी ने कहा ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल के तौर पे करके दिखा दिया। मुझे आप बताओ, कौन कहता है तलवारें चली मेरे भाई? कौन कहता है इस्लाम जबर से फैला है, इस्लाम कहर से फैला है, इस्लाम ताकत से फैला है? नहीं नहीं, इस्लाम नहीं फैला तलवार की ताकत से, इस्लाम तो फैला है अखलाक की ताकत से। किरदार मोहम्मद का क्यों करना असर होता, मिट्टी भी महकती है गुलजार के साए में। मुझे आप बताओ, हातिम ताई
की बेटी को कौन नहीं जानता है। हातिम ताई की बेटी जिस वक्त सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अजमाइन तबलीग के सिलसिले में गए हैं कबीले पर, तो जाहिर सी बात है हातिम ताई के भाई ने सहाबा इकराम के मुकाबले में तलवारें निकाल ली। बहरहाल सहाबा इकराम गालिब आए। हातिम ताई का भाई, हातिम ताई का बेटा आदि वो राह फरार अख्तियार कर गया। उसकी बहन वो गिरफ्तार हो गई। जब उसकी बहन गिरफ्तार हुई तो उसके भाई ने कहा भाग चलो। उसने कहा नहीं, बहादुरों के बच्चे भागा नहीं करते हैं, वो मैदान जंग में दुश्मन का मुकाबला करते हैं। जरा देखो सीरत रसूल क्या है, किरदार रसूल क्या है। हातिम ताई की बेटी जब गिरफ्तार होकर बारगाह रिसालत में पहुंचाई गई तो उसने रास्ते में यही सोच रखा था कि चल रही हूँ, मुसलमानों के नबी से ऐसा सवाल करूंगी कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, मुसलमानों के नबी से ऐसा सवाल करूंगी कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, परेशान होंगे। मोहतरम हजरात, फजर के वक्त अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहाँ है वो बेटी, मेरे सामने पेश करो। जिस वक्त हातिम ताई की बेटी को बारगाह रिसालत में पेश किया गया, निगाहे नबुव्वत उठी तो नबी ने क्या देखा, उसकी जुल्फें खुली हुई है, उसके गिरेबान कुशादा है, उसके बाल खुले हुए हैं, सर पे चादर नहीं है। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तड़प जाते हैं। नबी ने फरमाया सलमान फारसी उठो, और अपनी चादर ततहीर नबी ने उतारी है और कहा सलमान ये चादर इस बेटी के सर पे डाल दो। सुभान अल्लाह, नबी ने क्या कहा, सलमान ये चादर इस बेटी के सर पे डाल दो। हजरत सलमान फारसी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये चादरे रिसालत है, ये चादरे नबुव्वत है, इस पर कुरान की आयतें नाजिल होती है, कुरान की सूरतें नाजिल होती है। या रसूल अल्लाह, ये मुशरिका है, ये नजिस है सरापा। पैगंबर इसके सर पर ये चादर ना डालकर मैं अपनी चादर इसके सर पे डाल रहा हूँ। जैसे सलमान फारसी ने कहा, पैगंबर इस्लाम का चेहरा सुर्ख हो गया, चश्माने नबुव्वत में आंसू आ जाते हैं। नबी ने तड़प कर कहा सलमान क्या कह रहे हो, ए सलमान ऐसा ना कहो, ए सलमान बेटी बेटी होती है, चाहे वो बेटी दोस्त की हो, चाहे दुश्मन की हो, चाहे राजा की हो, चाहे प्रजा की हो, बेटी बेटी होती है। चाहे वो अमीर की हो, चाहे गरीब की हो, चाहे दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है। ए सलमान, आज ये चादरे मुबारक मैं अपने हाथ से इस बेटी के सर पे रखूंगा। ये कहकर पैगंबर इस्लाम उठते हैं और अपनी चादरे रिसालत दोषे नबुव्वत से उतारी है और उस बेटी के सर पे रख दिया। सर पे रखना था कि दिलो दुनिया में इनकलाब आ गया, कुफ्र की दुनिया ज़ेरो सबर हो गई, इस्लाम नहीं फैला, तलवार की ताकत से गलत करते हो, इस्लाम तलवार से फैला है। देखो पैगंबर इस्लाम ने जब अपनी चादरे मुबारक उस बेटी के सर पे डाली है, उसके दिलो दिमाग में इनकलाब बर्पा हो गया, कुफ्र की दुनिया खाकस्तर हो जाती है, आंखों में आंसू उबल पड़े। तड़प कर उसने कहा, ये पैगंबर इस्लाम क्या इसी को दीन कहते हैं? जिस लहजे में शोला था अब उस लहजे से फूल बरस रहा है। कहा ए अल्लाह के हबीब क्या इसी को दीन कहते हैं? नबी ने कहा हाँ बेटी इसी को दीन कहते हैं, इसी को इस्लाम कहते हैं। कहा पैगंबर जब इसी को दीन कहते हैं तो अब देर न करो, मुझे भी कलमा इस्लाम पढ़ा कर दायरे रहमत में शामिल कर लो। पढ़ लिया कलमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाई कहाँ तलवारें चली है, कहाँ नेजा उठा है? इस्लाम नहीं फैला तलवार की ताकत से, इस्लाम तो फैला है अखलाक की ताकत से। हाँ हाँ, अखलाक की ताकत थी जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया है। फतेह मक्का के दिन पैगंबर की जुबान पर यही था, अलमान अलमान। आज हमने सबको माफ किया, आज हमने आप सबको माफ किया। पैगंबर इस्लाम के अखलाक हसना को पूरी दुनिया के सामने पेश करो, अपने किरदार अमल से बताओ मोमिनो, पैगंबर इस्लाम ने कहर से जबर से इस्लाम नहीं फैलाया है बल्कि सब्र से इस्लाम फैलाया है। और मक्का के मजलूम गरीब मुफलिस मुसलमानों ने खौफ से नहीं बल्कि शौक से इस्लाम का कलमा पढ़ा है। दिल पहले मोमिन हुआ है, फिर आज खुद इस्लाम ने जुबान ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो सुनो, मेरे पैगंबर के तशरीफ ले जाने के बाद, मेरे पैगंबर के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अबू बकर की सदाकत नजरिया इस्लाम पर अपना काम करती रही, उमर की अदालत इस्लामी नजरियात को दुनिया के सामने पेश करती रही, उस्मान की सखावत रसूलुल्लाह के दर से मोहब्बत का पैगाम देती रही, और अली की शुजाअत मैदान वफा में इस्लामी
की हुनर पेश करती रही। इमाम हुसैन का सब्र तहम्मुल रसूलुल्लाह के नजरियात को वाज़ेह करता रहा और पूरी दुनिया को ललकार के कहते रहा, ये लोगों सुनो सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। मोहतरम हज़रात, अब जब अल्लाह ने मेरे नबी के विलादत के बाद, मेरे नबी की नबूवत के बाद नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, तो सवाल ये पैदा होता है, अब इस दीन को क़यामत की सुबह तक कौन चलाएगा? इस दीन के साथ कौन करेगा? दीन मूसवी को चलाने के लिए तो बहुत सारे अंबिया आते रहे, लेकिन दीन मोहम्मदी को चलाने के लिए अल्लाह ने अंबिया और मुरसलीन को ना भेजकर यह फैसला फरमा दिया कि रसूलुल्लाह की रिसालत के बाद अब कोई रिसालत नहीं है, नबी की नबूवत के बाद अब कोई नबूवत नहीं है, ये खत्मुन नबी है, ये खातमुर रसूल है, ये पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु तस्लीम आपके जाने के बाद अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। तो क़यामत की सुबह तक इस रिसालत के मिशन को कौन पहुंचाता रहेगा? कुफ्र और शिर्क की सरकूबी कौन करता रहेगा? कुफ्र और शिर्क का सद्दे बाप कौन करता रहेगा? तो मशीयत ने ऐलान किया, ए लोगों घबराने की जरूरत नहीं, सुनो, मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है तो विलायत का दरवाजा खोल दिया है। ए लोगों, जो काम मैं बनी इस्राइल के दीन को चलाने के लिए अंबिया और मुरसलीन से ले रहा था, वही काम अपने रसूल के दीन को चलाने के लिए क़यामत की सुबह तक औलिया अल्लाह से लेता रहूंगा, बुजुर्गान दीन से लेता रहूंगा, मशाइख़े उस्साम से लेता रहूंगा। यही वजह है कि जब जब दीन पर संकट के बादल छाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र और शिर्क का जनाजा निकालने के लिए कहीं हजरत सैयद सालार मसूद गाजी को भेजा है, कहीं हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती को भेजा है, कहीं हजरत वारिस पाक को भेजा है, कहीं हजरत सरकार सैयद गौसे आजम को भेजा है, और कहीं पर इमाम अहमद रजा खान बरेलवी को भेजा है। ये आते रहे और अपने फिक्रो अमल की कुर्बानी, फिक्रो अमल से दुनिया को बताते रहे इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम की हक्कानियत क्या चीज है। मोहतरम हजरात, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली तालीम दिया था, वो ये तालीम दिया था कि पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो और तालीम बच्चों को, खुद तालीम सीखो। हुजूर गौसे आजम की सीरत आप पढ़ो, हुजूर गौसे आजम की अजमत को सिर्फ करामत तक महदूद मत रखो मेरे भाई, हुजूर गौसे आजम की कज़ात को सिर्फ करामत तक। गौसे आजम, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मुर्दे को जिंदा कर देना ये गौसे आजम की सबसे छोटी करामत है। सबसे बड़ी करामत क्या है? सबसे बड़ी करामत ये है, 14 साल की उम्र में तने तन्हा है, डाकुओं का नरगा है, रहजनों का नरगा है, जालिमों का नरगा है, सफाकों का नरगा है, मुक़ातिलों का नरगा है। इन हालात में गौसे आजम के पास इस्तिक़लाल में जुम्बिश नहीं आया, माथे पर शिकन नहीं आया। डाकुओं के सरदार ने पूछा, अब्दुल कादिर तुम्हारे पास क्या है? इस हालत में मौत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराना ये सबसे बड़ी करामत है। मौत की आंखों में आंखें डालकर हक और सदाकत का परचम लहराना ये सबसे बड़ी करामत है। आज हमारी सफ में जमीर फरोशों की मंडी लगी हुई है, आज हमारी जमात में, हमारी कौम में जमीर फरोशों की मंडी लगी हुई है। आदमी चंद सिक्के के लिए, आदमी चंद जर के लिए अपने ईमान और अकीदे का सौदा कर दे रहा है। लेकिन वाह रे अब्दुल कादिर जिलानी, अज़मतो तुम्हारा हजारों रहमतें हो तुम्हारे तुरबत पर। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाए इस्तिक़लाल में जुम्बिश नहीं आया, मुस्कुरा के फरमाते हैं, सुनो मेरे पास 14 शर्फी है। वाकया बताना मकसद नहीं, ये सबसे बड़ी करामत है गौसे आजम की। 14 साल की उम्र है। उसने कहा, बेटे तुमने झूठ नहीं बोला, जिसके पास 10 रुपया था उसने 5 ही बताया, जिसके पास 5 था उसने 2 बताया। अब जरा अपना एहतसाब करो, ये जलसे क्यों होते हैं? ये जलसे करने का हमारे अलहाज मोहम्मद मुहर्रम अली साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, अलहाज मोहम्मद हनीफ साहब, अल्लाह इनको उम्र खिज्र अता फरमाए। इन्होंने ये जलसा करके और दारुल उलूम मोहब्बतिया गौसुल उलूम का क़याम अमल में लाकर इस कौम को एक फिक्र दिया है, इस कौम को एक सोच दिया है, इस कौम को एक तहरीक दिया है और बता
साया है, वही कौम जिंदा रहती है जिसके पास इल्म हो, जिसके पास अमल हो, जिसके पास किरदार हो। सबसे बड़ा धनी वो आदमी है जिसके पास कलम की ताकत हो। हुजूर गौसे आजम 14 साल की उम्र में घर को छोड़े हैं तालीम हासिल करने के लिए। क्या आपका भाई नहीं था? क्या आपकी वालिदा माजिदा आपसे मोहब्बत नहीं करती थी? आपके छोटे का भाई का नाम अब्दुल्ला जिलानी है, आपकी फूफी का नाम आयशा जिलानी है, बड़ी मोहब्बत करती थी। लेकिन वाह रे सरकार गौसे आजम फातिमा उम्मुल खैर सानिया ज़हरा ने कहा, नहीं अब्दुल कादिर बेटे, इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज हमारा क्या हाल है, हमारे बच्चे घर से निकल के मकतब को नहीं जा रहे हैं। ये बड़ा एहसान है उलमाए किराम का। ये उलमाए किराम तुम्हारे बच्चों को संवार रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी कौम की गुर्बत का ये हाल है। अय्याशी के लिए इसके पास पैसा है, अय्याशी के लिए इसके पास दौलत है, लेकिन मदरसा चलाने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। इन उलमा की खिदमत करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये तो अल्लाह का करम हो हमारे हाजी मोहम्मद मुहर्रम अली साहब पर, हाजी मोहम्मद हनीफ साहब पर, कि इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस मदरसे में सर्फ किया है और अपना खून जिगर इन तलबा की राह में समो रहे हैं और ये कह रहे हैं, ए लोगों, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। अगर तालीम नहीं है तो तुम्हारा बच्चा अपाहिज है, अगर तालीम नहीं है तुम्हारा बच्चा लूला है, लंगड़ा है। आज हमारा हाल क्या है मोहतरम हजरात? गौसे आजम के नाम पर बिरयानी खाने वालों, गौसे आजम की करामतों पर आशश करने वालों, कब तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाएंगे? कब तुम्हारे बच्चे मदरसे की जीनत बनेंगे? कब तुम्हारे बच्चे स्टेज पर आएंगे? कब तुम्हारे बच्चे मनसब उज़्मा पर फाइज होंगे? गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर छोड़ा है और बताया है कि हमने इल्म के लिए घर छोड़ा है, और जब तक इल्म नहीं हासिल करोगे तब तक तुम खुदा को नहीं पहचान सकते हो। किसी ने गौसे आजम से पूछा, आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? आपने फरमाया, मैंने इल्म की रोशनी में खुदा को पहचाना है। आज हमारे पास इल्म नहीं है, आज हमारे पास तालीम नहीं है। मोहतरम हजरात, तालीम हासिल करो। हुजूर गौसे आजम की माँ ने कहा था, बेटे झूठ मत बोलना। पहला सबक माँ ने ये पढ़ाया था। हम अपने बच्चे को, क्या मेरी माएँ बहनें आई हैं, ये मेरी माओ बहनों, आप इस मदरसों को संवारो, पढ़ाओ, लिखाओ अपने बच्चों को। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, मेरी माँ ने कहा था झूठ मत बोलना। अच्छा, इस जुमले का इतना बड़ा असर हुआ उन जालिमों पर, वो तड़प कर कह बैठे, अब्दुल कादिर, सारी जिंदगी माँ बताती रही लेकिन हम अमल नहीं किए, और आपने अमल कर लिया। अब्दुल कादिर जिलानी, ऐसा काम करो, हम तौबा करते हैं, मेरी खताओं को माफ कर दो। 1400 डाकुओं ने कहा माफ कर दो। आज हम आशुमा लोग होते तो कहते हैं माफ है, लेकिन गौसे आजम की फिक्र देखो, गौसे आजम की सोच देखो, गौसे आजम का किरदार देखो। अब्दुल कादिर जिलानी का, नहीं, तुम्हारी ऐसी तलाफी नहीं होगी, तुम्हारी ऐसी माफी नहीं होगी, इसलिए कि तुम हुकूकुल इबाद के मुर्तकिब हो। तुमने हुकूकुल इबाद गसब किया है। दो हक है, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद, बंदे का हक। तुमने बंदे का हक छीना है, बंदे को मारा है, तड़पाया है। जब तक इनका लूटा हुआ माल वापस नहीं कर दोगे तब तक अल्लाह नहीं माफ करेगा, तब तक रब नहीं माफ करेगा। इन लोगों ने सारा माल जो लूटा था वापस कर दिया। वापस करने के बाद कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी, अब तो हमें मुरीद कर लो। गौसे आजम ने कहा, अब मुरीद ही नहीं करूंगा, बल्कि सर उठाओ और जन्नत में अपने अपने मकानात देख लो, अपने अपने घर देख लो। ऐसा पाक वजूद जब होता है तो जाहिर सी बात है, माँ पाक, खानदान पाक, खून पाक, नसब पाक, बाप पाक, किरदार पाक, ये जब वजूद मिलता है तब जाके गौसे आजम जैसा शख्स पैदा होता है, जिसकी बारगाह में आला हजरत यूं खिराज पेश करते हैं, अस्पिया चलते हैं सर से, वो है रास्ता तेरा और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिंदाबाद। मैं जाते जाते इस अपनी कौम को सिर्फ यही कहूंगा मेरे भाई, हाजी साहब का जिगर है कि इन्होंने मदरसा कायम किया है। अब इस मदरसे को संवारना आपका काम है। अगर तालीम से पीछे रह गए तो जानते हो क्या हाल होगा। रूस में 100 साल तक तुम रहे, स्पेन में 100 साल तक तुम रहे, और सुनो इमाम बुखारी के शहर में न जाने कितने साल तक तुम्हारी हुकूमतें रही, लेकिन जैसे जैसे मदरसा मिटता चला गया वैसे वैसे दीन खत्म होता चला गया। अगर आज दीन कायम है, इन्हीं मदरसों की बुनियाद पर कायम है, इन्हीं तालिबान उलूम नबविया की बुनियाद पर कायम है। इन मदरसों को हिकारत की निगाह से न देखो। ये तो अल्लामा मोहम्मद असरार साहब खलीफा हुजूर कलीम मिल्लत की जाफशानी है। बड़ी कुर्बानी इन्होंने किया है। जो सरकार औलाद गौसे आजम की तारीख लिया मौलाना असरार साहब और हाफिज शाकिर साहब जैसा मुदब्बिर शख्स जो इस मदरसे की क़यादत को मदरसे की क़यादत कर रहे हैं। मौलाना असरार साहब ने बड़ी मेहनत बड़ी मशक्कत करके ये जलसा सजाया है, रचाया है, बसाया है। तो इस जलसे से आप कुछ लेकर जाओ और ये आज पैगाम लेकर जाओ, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चे को तालीम देंगे, हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। और सुनो, मैंने कहा था ना एक नुस्खे कीमिया साथ लेकर आया। वो कौन सा नुस्खे कीमिया है? वो कुरान है जिसको हमने ताक पर सजा दिया है। आप जानते हो हिलाकू ने जब बगदाद पर हमला किया तो उसने यही कहा था कुरान को मिटा डालो, कुरान को फना कर दो। तो उसने कहा कुरान को मिटाने का एक ही रास्ता है। लोगों ने कहा वो कौन सा रास्ता? कहा मदरसों को मिटा दो, जो कारी कुरान है, हाफिज कुरान है, उनको कत्ल कर दो, कुरान मिट जाएगा। तो हिलाकू ने बगदाद पर जब हमला किया है, तारीख गवाह है, न जाने कितने हजार उलमा का कत्ल किया, हुफाज का कत्ल किया, कुर्रा का कत्ल किया, दरियाए दजला को उसने खून से सुर्ख कर दिया है। हाजी साहब तशरीफ फरमा। हाजी जी 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 मोहर्रम साहब, सुभान अल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हाजी साहब जिस वक्त हिलाकू ने हमला किया है बगदाद पर, कई लाख हुफ्फाज का उसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद यही कह रहा था लोगों अब बगदाद की सरजमीन से कुरान मिट जाएगा, अब कुरान को कोई बचाने वाला नहीं होगा। हमने कुरान पढ़ने वालों का जनाजा निकाल दिया है। दरियाए दजला को उसने उलमा के खून से सुर्ख कर दिया है। 3 दिन तक दरियाए दजला पानी खून की शक्ल में बहता रहा है। अच्छा, जब हिलाकू ने सारे उलमा का कत्ल कर दिया तो कुर्सी लगाया और बड़ी जोर से खिलखिला के हंसा और कहा लोगों हमने कुरान को सफे हस्ती से मिटा दिया है, अब कुरान को कोई पढ़ने वाला नहीं है। जैसे उसने कहा मैंने कुरान को मिटा दिया है तो हिलाकू का पोता सामने से खड़ा हो गया। कहा दादा तुम गलत कह रहे हो। ए दादा, जब तुम कुरान को मिटा रहे थे तो मैं कुरान को हिफ्ज कर रहा था, मैं कुरान को याद कर रहा था। दादा कुरान मिटने वाला नहीं है। जब तुम कुरान को मिटा रहे थे तो मेरी रूह, मेरे दिल ने कहा है जरा कुरान को पढ़ा जाए, इसमें है क्या चीज जो पूरी दुनिया पीछे पड़ी है। तो जब मैं कुरान पढ़ता गया तो कुरान ने ईमान का ऐसा तीर चलाया है, मेरे कुफ्र और शिर्क की दुनिया मिस्मार हो गई। दादा आप कुरान को मिटा रहे थे तो हम कुरान को हिफ्ज कर रहे थे। देखो हमने कुरान को याद कर लिया है, हमने कुरान को हिफ्ज कर लिया है, हम कुरान को सुना रहे हैं। हिलाकू तड़प कर कहा ये कुरान मिटने वाला नहीं है, ये कुरान फना होने वाला नहीं है। आज भी कुरान मोमिनों के सीनों में है और कयामत की सुबह तक रहेगा। आज दस्तारे बंदी है, इन जिन बच्चों के सर पे अमामा रखा जा रहा है, मामूली बात है। सुभान अल्लाह, कल ये बच्चे जब खड़े होंगे मैदान महशर में तो आज इनके सर पर औलादे रसूल के दस्ते मुबारक से कपड़े का अमामा रखा जा रहा है ना, लेकिन कल जब ये बच्चे खड़े होंगे महशर में तो इनके सर पर सोने का ताज होगा, सोने का ताज होगा, हीरे जवाहरात से मुज़य्यन ताज होगा। सारे मैदान महशर के लोग परेशान होंगे, सवाल करेंगे मौला ये कौन से बच्चे हैं, ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर ये अज़ीमुश्शान सोने का ताज रखा हुआ है, हीरे जवाहरात से मुज़य्यन ये ताज रखा हुआ है। तो रब कहेगा ए मेरे बंदो तुम्हें मालूम नहीं है, ये वो खुशनसीब माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में भेजा था, जिन्होंने अपने बेटे को मदरसे में भेजा था और इनके बच्चों ने कुरान को हिफ्ज किया, कुरान को याद किया, इनके कल्ब पर कुरान उतरा, इनके कल्ब पे कुरान मुज़य्यन हो गया, इन्होंने कुरान को याद किया है। आज हमने ये मर्तबा
इन्हें दिया है कि इनके सर पर हमने सोने का ताज रखा है, ताजे ज़र्री रखा है। और हाल ये होगा कि सबसे पहले जब वो बच्चे जन्नत में जाएंगे तो देखेंगे जन्नत के दरवाजे पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुस्कुराकर जन्नतियों का खैर मकदम करेंगे। तो फिर फरिश्ते पूछेंगे मौला ये कौन लोग हैं? तो रब कहेगा ये वो लोग हैं जो मदरसे के मुंतजिमीन थे, जो मदरसे के सेक्रेटरी थे, जो मदरसे के इंतजाम करने वाले थे, जो मदरसे के मैनेजर थे। इन्होंने अपना वक्त, अपना पैसा, अपना माल, अपना टाइम मेरे हबीब के दीन के लिए दिया था। आज हम इनको ये मर्तबा दे रहे हैं कि आज जिसको ये चाहेंगे वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसको ये चाहेंगे वो जन्नत में जाएगा। वो शरफ है मदरसा चलाने वालों का, वो शरफ है मदरसे में झाड़ू देने वाले का। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी देखो, हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी देखो, हुजूर सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी देखो। इन्होंने मदरसे को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया था, तलबा से मोहब्बत करना, उलमा से मोहब्बत करना। अरे हुजूर शोएबुल औलिया तो यहाँ तक फरमाते थे कि कल अल्लाह अगर पूछेगा कि यार अली तुमने आज के दिन के लिए क्या लाए हो, तो मैं कह दूंगा मौला आज के दिन के लिए यही तलबा लाया हूँ, यही मदरसा लाया हूँ, यही मेरी बख्शिश के लिए काफी है। अब सोचो ये तालिबान उलूम नबविया हैं जिनके सर पर अभी ताजे ज़र्री रखा जाएगा, औलाद गौसे आज़म के दस्ते मुबारक से इनके सर पे अमाना बांधा जाएगा। बड़े खुशनसीब है हमारे हाजी साहब कि इन्होंने मेहनत शाका जो की है आज उसका समरा हम देख रहे हैं, आज उसका फल हम देख रहे हैं। अपने माथे की आंखों से आज हम वो मंजर देख रहे हैं। आप जानते हो इल्म के ही जरिए कुफ्र और शिर्क के ताबूत पे आखिरी कील ठोकी जा सकती है। इल्म ही के जरिए दुनिया को अपने कदमों में झुकाया जा सकता है। इल्म ही के जरिए दुश्मन पर हुकूमत की जा सकती है। अगर इल्म नहीं है मेरे भाई कुछ भी नहीं है, अगर तालीम नहीं है मेरे भाई कुछ भी नहीं है। आओ जरा देखो ये उलमा का मकाम क्या है जानते हो? हम जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की मज़ार अक़दस पर हाजिर हुए तो एक कौल मैंने आला हजरत का पढ़ा जो आज भी मेरे दिल के तहखाने में मुक़य्यद होकर रह गया है, आज तक मैं भूला नहीं हो। अल्लामा आलमगीर साहब बड़ा चुभता हुआ जुमला मैंने वहां पढ़ा है। वो चुभता हुआ जुमला ये है, आला हजरत के सदर दरवाजे पे लिखा हुआ है कल मैदान महशर में उलमा के कलम की स्याही से शोहदा के खून को अल्लाह तौलेगा। अब आप सोचे ये उलमा का वो मकाम है, उलमा के कलम की स्याही से शोहदा के खून को तौला जाएगा। वो शोहदा, वो शहीद जो मैदान जंग में पहुंचता है, अपने खूने जिगर से इस्लाम की बारियाबी करता है, उसके खूने जिगर से उलमा के कलम की स्याही को अल्लाह तौलेगा। तो उलमा के कलम की स्याही शोहदा के खून पर गालिब आ जाएगी। वो मकाम है इल्म का, वो मर्तबा है इल्म का। कहां तुम खोए हो? हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फौज तैयार किया है, हाफिज मिल्लत ने उलमा की फौज तैयार किया है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने उलमा की फौज तैयार किया है। मुजाहिद मिल्लत सारी जिंदगी मदरसों का जाल बिछाते रहे, सारी जिंदगी मदरसों का कयाम अमल में लाते रहे और यही कहते रहे यही वो मदरसे हैं जहां से दीन जिंदा रहेगा, यही वो मदरसे हैं जहां से कुरानी आवाज लोगों के कुलूब उस अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला करती रहेगी। अगर ये मदरसे ज़वाल पजीर हो गए तो तुमको मिटने में टाइम नहीं लगेगा। लिहाजा अपना वक्त तो मदरसे में मेरे भाई, अपने बच्चों को मदरसे में भेजो ताकि तुम्हारे बच्चे तालीम हासिल करें। और हमारे उलमा जो मदरसे के लिए कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, इन असातिज़ा की कदर करो, इन उलमा की कदर करो। देख रहे हो स्टेज पर अल्लामा मुनव्वर साहब बैठे हैं, अल्लामा अहद साहब तशरीफ फरमा है। ये उलमा इकराम जानते हो ये जब तक हैं जब तक तुम्हारा दीन है, और जिस दिन उलमा कमजोर पड़ जाएंगे, मदरसा कमजोर पड़ जाएगा, तुम्हारा दीन कमजोर पड़ जाएगा। चाहता भी तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। आज ये जलसे में आप आए हो अल्लाह तबारक व तआला। और सुनो एक बात और कह के जा रहा हूँ, सिलसिला हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ये सिलसिला गौसे आजम कादरी सिलसिला है। कादरी ही जीऊं, कादरी ही मरूं, रोज़े महशर में मैं कादरी ही उठूं। नमाज पढ़ना, एक आखिरी बात कह के जा रहा हूँ, अल्लामा मुहिम खान साहब भी तशरीफ फरमा है, बड़ी जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूँ, नमाज पढ़ना आसान है लेकिन नमाज की हिफाजत करना आसान नहीं है। रोजा रखना